जानो ना हम जाने। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक हूँ मैं, बस चक्कर सा आ गया था। दिन भर घर में भागती फिरती रहोगी, घर के काम करती रहोगी तो फिर चक्कर तो आएगा ना यार। अपना ख्याल रखो प्लीज, थोड़ा सुकून कर लिया करो। इबाद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया, मैं कैंसर पेशेंट। मुझे बताने से बेहतर अपनी अम्मी को बताती तुम कि हमें उनके एहसानात की ज़रूरत नहीं है। जब बात मेरी अना और खुददारी की होगी तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा खुशी। तुम्हारी शय का नतीजा तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती कर दिया। आपने जो कहना है ना आज आप खुल के कह। बस कर दें आप दोनों, सुबह सुबह शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? तुम्हें कभी खुद से अपनी माँ की याद नहीं आती? याद तो बहुत आती है मामा। तो बेटा कभी खुद भी कॉल कर लिया करो ना। हमेशा मैं ही कॉल मिलाती हूँ तुम्हें। मामा मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने आपको कॉल की और बाबा ने देख ली तो आपसे नाराज ना हो जाए। हाँ ये भी है, लेकिन बेटा तुम परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएंगे। क्या वाकई मामा वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है? हाँ बेटा, वक्त से बड़ा जालिम और से बड़ा मरहम भी कोई नहीं है। लेकिन कुछ जख्म तो कभी नहीं बढ़ते मामा, नासूर हो जाते हैं। क्या हो गया खुशी, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मामा, सब बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। खुश बंदा अपने मुंह से नहीं कहता कि वो खुश है, उसकी आवाज कहती है। और तुम्हारी आवाज में खुशी नहीं झलक रही बेटा। नहीं मामा, वो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा आप ये छोड़े, बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो वहमी हो जाती हूँ। अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। माँ फजूल के वहम पालेंगे तो सताएंगे ही ना वो। ये वहम भी तो औलाद की तरह होते हैं, बहुत सताते हैं। मम्मा मैंने बहुत बुरा किया ना आप लोगों के साथ। मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था। अच्छा मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे घर आना है। अपना एड्रेस भेजो। मामा वो हम मिल तो लेते हैं, आप यहाँ आने की क्या जरूरत है? क्यों? एक माँ का इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी बेटी के उस घर जाए जहाँ उसने अपनी पूरी उम्र गुजारने का फैसला किया है? नहीं मामा, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन आपको पता है तो है कि ये इलाका और यहाँ के लोग बेटा अगर तुम उस छोटे से मोहल्ले में इतना बड़ा दिल करके रह रही हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? अब जल्दी से एड्रेस भेजो मुझे अपना, मैं इंतजार कर रही हूँ और जल्दी चक्कर लगाऊंगी। अपना खूब सारा ख्याल रखो। खुदा हाफिज। जानता हूँ मैं ये बात पहले से। की बात मुझे पहले से पता था। ये बात तुम्हें कैसे पता है? रुबैल, जिस हॉस्पिटल में तुम जा रही थी उसी हॉस्पिटल में मैं अपनी मामा को लेकर जा रहा था। मुझे ये बात वहीं से पता चली। और तुम बिल्कुल ऐसे जाहिर कर रहे हो जैसे मैं बिल्कुल ठीक सेहतमंद। रुबैल, ये सिर्फ एक बीमारी है, कोई जुर्म नहीं जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो रही हो।
ये सब जानते हुए कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुमने फिर भी मुझे प्रपोज किया। तो बहल, ये किसको पता है कौन यहाँ कितना जिए। यही समझो कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए मेरा, मैं मर जाऊँ तो। अल्लाह ना करे बात तो मैं कुछ हूं, मुझसे शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक सूखा दरख्त जो ना तो तुम्हें कभी फल दे सकता है और ना साया। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना इतना प्यार करती है और खुद पे भरोसा नहीं। तुम जानो ना हम जाने। ये क्या बात हुई यार। जिंदगी का तो भरोसा ही नहीं है। प्लीज तुम वापस पलट जाओ। सारी उम्र साथ चलने का वादा किया और मुझे कह रही हो कि पलट जाओ। ये उम्र ही तो नहीं है मेरे पास। बहल, जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है इसी खौफ से अगर गुजार दी कि मुझे कुछ हो जाए, और जो बाकी जिंदगी खुशियां हैं वो क्या हराम कर लोगी अपने ऊपर। ये बात मैं नहीं चाहती मुझे कोई खुद गर्ज करे। अपने बारे में सब जानते बूझते हुए मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। तो बहन, मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम भी इन सारी बातों को भूल जाओ। अगर अल्लाह ने हमारा साथ कमर से के लिए भी रखा है ना, तो उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम भी इश्क है या सजा, ये कोई मुझे बता दे। जीते तुम्हारे घर में सबको पता है। मर रहा, हाँ पता है। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। नहीं किया कोई ऑब्जेक्शन। और प्लीज अब कोई बात नहीं। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे। अली, कितना रूडली बात की है इस शख्स ने मुझसे। नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है वो वाकई में बिजी हो, मैं गलत सोच रही हूँ। क्या हुआ जानी, आज भाभी से लंबी बातें नहीं कर रहे? लड़ाई हो गई है क्या? तुमसे मतलब? जाओ जाके काम करो अपना। अबे इतना उछल क्यों रहा है? बस इतना से तो पूछा है कि वो झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारी बीवी के साथ? और सुबह से तुम्हारा मूड ऑफ है, ना उससे बात कर रहे हो ना किसी और से। मैंने सोचा चल जाके सुलह करवा देता हूँ तुम मियां बीवी की, वैसे भी सवाब का काम है? नंबर दे भाभी का। मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ो, बीवी का नाम नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई माँ के याद इतने दिन के बाद तुम्हें? कम ऑन मामा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं हमेशा आपको याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ आपको। वो दरअसल बहुत अरसे बाद आया हूँ ना, तो अरहम जिद करता है कि मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारूं, और कोई वजह नहीं। और अरहम की माँ? मामा, आपसे मिलने के बाद मेरा मूड बहुत अच्छा है।
उसकी डिस्कशन करके प्लीज मेरा मूड खराब ना करें, छोड़ें उसे। मैं तो उसका जिक्र छोड़ दूं अगर तुम छोड़ दो उसे तो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसे छोड़ने का मतलब है करोड़ों की जायदाद से हाथ धोना। और अगर महा को पता चल गया कि तुम उसके साथ रहते हो तो सोचो क्या होगा। कौन बताएगा उसे जब तक शादी नहीं हो जाती? एक बार शादी हो जाए फिर मचाती रहे शोर। वो कोई सुखा नहीं है जिसे तुम जैसे चाहो दबा लो। वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो दूसरी बीवी बनकर नहीं रहेगी। मामा लेकिन आप भी ये मत भूलें कि इस वक्त सोफिया आंटी बेचारी अपने बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही, और इस बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए मेरी तरह वेल ऑफ और पावरफुल आदमी की जरूरत है। कुछ दिन रोएगी और सोफिया आंटी उन्हें समझा बुझा के वापस भेज देंगी। जो भी हो सोच समझ के करना। आप फिक्र ना करें मामा। इस दर्द में भी है जान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं जब बात मेरी अना और खुददारी की होगी तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा खुशी। ना तुम मुझे लगता था कि तुम मुझे समझ सकोगी खुशी। सजना, ना तुम जानो ना। वैसे हैरत है भाभी, इतनी बेइज्जती के बाद भी आप इस घर में टिकी हुई हैं। अगर मैं होती ना तो कब की अपनी सास से थप्पड़ खा के अपने घर जा चुकी होती। घर छोड़ के भागने वाले तुम्हारी हरकतें। मैं मैदान छोड़कर नहीं जाती। जी थैंक यू सो मच, मैं आपको फिर कांटेक्ट करूँ। रूफी, जी मामा, कोई काम था? मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि शोभी की डील के बारे में क्या हुआ है। मामा आपको पता ही है वो हाथ ही नहीं लगता, अभी से वो इतने नखरे करना शुरू हो गया। हाँ तो तुम पढ़े रहो ना उसके पीछे, बल्कि तुम महा से कहो कि वो उससे बात करे, उसकी बात का ज्यादा असर होगा। मामा आपको पता ही है वो तब से मुझसे नाराज है, बात ही नहीं कर रही। तुम भी तो बना के नहीं रखते हो ना उससे। एक बार महा की शादी हो जाए ना, फिर देखना वो अरबों रुपए की मालिक होगी। घर छोड़ के भागने वाले तुम्हारी हरकतें। मैं मैदान छोड़कर नहीं जाती। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? भाई वो भाभी ना मुझे हमेशा घर से भागने के ताने देती रहती हैं। देखिए हो गई ना गलती मुझसे, मैंने कई बार माफी मांग तो ली है, आपने और अम्मी ने माफ भी कर दिया है, लेकिन भाभी है कि वो कॉल क्यों नहीं की तुमने मुझे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मसरूफ था मैं। मसरूफ था? काम तो सिर्फ बहाना है, असल में तुम बात ही नहीं करना चाहते। क्यों दिमाग खा रही हो? कोई और काम नहीं है करने को? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? एक्चुअली मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? यही तो तुम्हारा मसला है, हर चीज तुम्हें तोते की तरह बतानी पड़ती है। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करती हो तुम। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर? तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं किसी और का गुस्सा तुम पे उतारूंगा?
जो मुझे लगता है ना, मैंने तुम्हें बता दिया तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। बताओ क्या है तुम्हारी हकीकत, बताओ। अच्छा, क्या है मेरी हकीकत? तुम वो नहीं हो जो तुम थी। क्यों कर रही हो अच्छा बनने की एक्टिंग? मैं वो नहीं, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। अच्छा बताओ क्या है मेरी असलियत? बोलो ना, क्या समझती हो मुझे? तुम्हारा नौकर हूं मैं तो जब तुम कहो कि शादी कर लूंगा तुमसे, जब तुम कहो कि तुम्हारे इशारों में नाचूंगा। बड़े दावे करने वाले एक कमजोर मर्द। खुशी, मारो ना, रुक क्यों गए हो? दिखाओ अपनी असलियत, दिखाओगे तुम क्या हो? बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है खुशी। बात को बढ़ाना नहीं, हम बात को खत्म करना है। कौन सी बात को खत्म करना है? हाँ, किस बात को खत्म करना है? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात को ना। ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता नहीं है हमारे दरमियान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अना है। जिसे तुम अना की दीवार कह रही हो ना, वो मेरी खुददारी है और तुम हर दफा मेरी खुददारी की लकीर को पार करने की कोशिश करती हो। लकीरें तो तुमने खींची है, जिसे ना तुम पार करने की कोशिश करते हो ना मुझे करने देते हो। ऐसा नहीं है खुशी, अगर तुम अपनी क्लास से नीचे उतर के हकीकत की दुनिया में देखो ना तो बहुत सी चीजें वाज़ेह नजर आएंगी तुम्हें। सबसे ऊपर तो मैंने तुम्हें ही बिठा रखा था ली। तो उतार दो। यही तो करती हैं तुम जैसी क्लास की लड़कियां, अपनी फैंटेसी के लिए किसी के दिल और दिमाग के साथ खेलती हैं और जब दिल भर जाता है तो वापस अपनी चमकती हुई जिंदगी में चली जाती हैं। तो तुम भी चली जाओ, इसमें क्या है? क्या तुम मुझे जाने का कह रहे हो? तो तुम कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए आई थी? बोर होने लगी हो ना, तो फिर कर लो कोई फैसला। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे। फैसला अब फैसला करती हूँ। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है ना जीता। खुशी, मम्मा, खुशी, से तुम्हारा घर ढूंढ रही थी मैं, ड्राइवर के साथ यहाँ वहां भटक रही थी। फाइनली मिल गया तुम्हारा घर। सॉरी मम्मा, डोंट बी बेटा, इट्स ऑलराइट। अब तो देख लिया ना तुम्हारा घर, आंखें बंद करके पहुंच सकती हूँ मैं यहाँ। मेरी बच्ची, तुम कहीं जा रही थी? नहीं नहीं तो अब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम अली बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? मैं ठीक। खुशी, आंटी को अंदर बिठाओ ना ड्राइंग रूम में। आए आंटी प्लीज, आ जाए। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया है? अम्मी काम छोड़े, मेरी बात सुने। भाभी घर छोड़कर जा रही हैं। अली कहाँ है? अली भाई ने भाभी से बहुत झगड़ा किया है और भाई ने ही भाभी को कहा है कि वो घर छोड़कर चली जाए। अम्मी
हाँ बेटा। खुशी की अम्मी आई है। सारा तुम जाके चाय बना लो, मैं बाजार से कुछ खाने को ले आता हूँ। वाह, तुम तो कह रही थी कि भाई ने भाभी से घर छोड़ने के लिए कहा है। यहाँ तो दावतें चल रही उनकी माँ के लिए। मैं कौन सा झूठ बोल रही थी अम्मी? भाई ने भाभी से बहुत झगड़ा किया था, अब ऐसे प्रिटेंड करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमाल है भाई। अच्छा जाओ तुम चाय बनाओ जाके। जा रही हूँ। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। दोनों कितने खुश और मुकम्मल लग रहे हैं ना। माशाल्लाह, लम्या नजर बद से बचाए। बस मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द एंगेजमेंट की डेट रख लें। पता है सोफी, मेरा शोभी बहुत हसास तबीयत का है, इसीलिए मैं चाहती थी कि उसके लिए कोई ऐसी लड़की लाऊं जो उसके इमोशंस को समझे। माशाल्लाह, महा भी बहुत समझदार है और बहुत इज्जत करने वाली बच्ची है। बज़ाहिर तो लगती है, लेकिन लेकिन क्या मतलब? लोग बदल जाते हैं ना शादी के बाद, और हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ बुरा ही है। तो इसीलिए इस दफा सोचा है कि बहुत सोच समझ कर ही मैं महा का रिश्ता तय करूंगी। लेकिन तुम तो महा का प्रपोजल दे चुकी हो और शोभी उसे प्रपोज कर चुका है। ऐसा ही है सोफी, लेकिन अब दिल डर सा गया है महा की तरफ से। काफी इमेच्योर से रिएक्शंस शो करती है वो, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद कोई मसला नहीं करेगी। देखो, महा समझदार है, इंसान से गलती हो ही जाती है। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कह दिया, इतना ही काफी है। मैं शोभी को भी बताऊंगी कि जो थोड़ा सा उसके दिल में महा के लिए शक है वो दूर हो जाए। आंटी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। मैं चाह रहा था कि ज्यादा देर बैठता, लेकिन क्या करूं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। ओके महा। खुदाफिज। देखा तुमने, अभी से महा की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता शोभी। सही कह रही हो तुम, बहुत लेट हो गए, हम लोग चलते हैं। अरे बैठो ना, अभी तो कुछ खाया भी नहीं है। नहीं आंटी प्लीज, थैंक यू सो मच, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बस हम चलते हैं। अच्छा चलो, जैसे। चाचा जी, शोभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाके बैठो, मैं भी आके बात करती हूँ तुमसे। आओ। ये कौन है? अरे हेल्प करते रहते हैं हम इसकी। महा, देखा तुमने, माँ ही दिल की कितनी अच्छी है, हर एक की हेल्प करती है। चलिए मामा, देर हो रही है। चलो। अम्मा, आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको देख के। मुझे भी। तुम इतने से घर में कैसे रह रही हो बेटा? नहीं मामा, मैं इस छोटे से घर में बहुत बड़े इंसान के साथ रहती हूँ। अली बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने सोचा था। खुश है क्या आपको मामा? मेरी तो बस एक ही दुआ है, तुम जहां भी रहो खुश रहो। खुशी का ताल्लुक जगहों से तो नहीं होता ना मामा, वो तो इंसान के दिल के अंदर होती है। खैर, हम भी किन बातों में पड़ गए। मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तुम कब से कुकिंग करने लग गई? खुशी, ये मैं आंटी के लिए गरम गरम समोसे लाया हूँ, तुम जाके निकाल के ले आओ। अरे बेटा, ये सब की क्या जरूरत थी? मैं जो भी घर में था वो खा लेती। अरे हम आपको ऐसे घर का कैसे खिला सकते हैं? पहली बार आई हैं भाई, आपकी खातिरदारी तो करनी है ना। जाओ बेटा, निकाल कर लाओ, वरना ठंडे हो जाएंगे। बल्कि सारा को दे दो ना, वो निकाल देगी है। मैं इसकी हेल्प करवा के आता हूँ। जा जा जा।
और बहन सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। क्या जरूरत थी मेरे मेहमानों के सामने यूं मुंह उठा के चले आने की? तो चाचा जी, मुझे कौन सा इल्हाम हो रहा था आपके घर कौन आया कौन नहीं? बहुत बदतमीजी कर रही हो तुम। शोभी से कह के तुम्हें सही करवाती हूं मैं। चाची जी, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? अपनी सास के घर ही तो आई हूं। मना है तुम्हारा दाखला यहाँ, भूल गई क्या? ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है मैंने चाची जी कि मैं अपनी सास के घर भी नहीं आ सकती? बार बार मुझे सास कहना बंद करो। तो ठीक है चाची जी, फिर आप ही बता दो ना कि शोहर की माँ को सास ना बोलूं तो और क्या बोलूं? बहुत बदतमीजी कर रही हो तुम। शोभी को बता। अरे महा, तुम बेटा? जी, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट माय फोन। ओह, मुझे बताती, मैं दे जाती। नो, इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये है वो जिसे शोभी साई ने मेरी सोकन बनाने का फैसला किया है। हैरत है, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है फिर मान भी गई। बहुत जबान और दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त, फिक्र नहीं करो। एक मिनट, मैं निकाल देता हूँ। कुछ और निकालना? सारे शाम तो निकल चुके हैं, अब किस चीज की कसर रह गई है? ये सांप वाली मिसाल कहाँ से सुनी तुमने? लगता है एरिया का कुछ ज्यादा असर हो रहा है जो इस तरह की बातें कर रही हो। हटो मेरे रास्ते से, मेरे पास ये सब फिजूल बातें करने का वक्त नहीं है। आई एम सॉरी खुशी। सॉरी मत कहना मुझे, और खास तौर पर उन गलतियों के लिए जो तुम बार बार करते हो। खुशी यार प्लीज जाओ यहाँ से, वरना आई स्वेयर मैं मम्मा के साथ जाने वाली बात पर अभी और इसी वक्त गौर करूंगी। भाई, वो बाहर आपके दोस्त आए, आपको बुला रहे। अच्छा, आ रहा हूँ। तो बेटी की याद आपको हमारे इस गरीब खाने में ले आई है। बेटी कोई भूलने वाली चीज तो होती नहीं है। वैसे मैं मिलती रही हूँ खुशी से। जी जी मुझे पता है, लेकिन हमारे घर आने का एहसान तो आज आपने किया है ना। बहुत मेहरबानी आपकी, एहसान है आपका। आप बेटा आओ। अरे सारा को बोलना था ना, सब कुछ तुम ले आई। वो बिजी थी। चलो तुम अम्मा को दो। हाँ, मैं जरा सारा को देख लूं किचन में। आप मम्मा, मैं फैन की स्पीड तेज कर देती हूँ, आपको गर्मी लग रही होगी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें अब गर्मी नहीं लगती? गर्मी और सर्दी तो हर इंसान को लगती है ना। अली से कहो कि तुम्हें एसी लगा के दे दें। मामा, मैं बाकी घर वालों से डिफरेंट तो नहीं हूं ना कि अपने लिए स्पेशली एसी लगवाऊं। और वैसे भी अभी अली की इनकम इतनी नहीं है। इंशाल्लाह जब उसे अच्छी जॉब मिलेगी ना तो वो सबसे पहले यही करवाएगा। इंशाल्लाह। लेकिन हम तो तुम्हें सामान दे सकते हैं ना। खुशी बेटा, वो तुम्हारा फोन बज है बार बार कमरे में। जाओ जाके देख लो, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। मैं देख के आती हूँ। वैसे बहन, मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल परेशान ना हो। अली की जैसी अच्छी जॉब लग जाएगी ना, खुशी की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। बस आजकल जरा हाथ तंग है उस बेचारे का।
प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, ये कुछ रकम है, मैं खुशी को देना चाह रही थी, उसी के पैसे हैं, आप रख लें प्लीज। वो तो लेती ही नहीं है। नहीं नहीं बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? अली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज मना मत कीजिएगा, मैं बहुत आस लेके आपको दे रही हूँ। देखिए बहन, अगर आप मजबूर कर रही हैं तो मैं ले रही हूँ, लेकिन यकीन करें अगर अली को पता चल गया ना तो। आई प्रॉमिस अली को नहीं पता चलेगा। हाँ लेकिन बस डरती हूँ, पहले ही आपके मियाँ ने इतने सारे इल्जामात लगाए हम पर, अब कहीं लालची का ठप्पा भी ना लगा दें। उनकी तरफ से मैं बहुत माजरत खाऊं। कोई बात नहीं, अब उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने हम पर निकाल दिया। वैसे भी पानी निचली तरफ से बहता है ना बहन, वो भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं माशरे में हमारी क्या इज्जत है ना। लेकिन खैर मैंने अपने दिल में कोई बात नहीं रखी। अब यकीन करें खुशी से तो जिक्र तक नहीं किया, लेकिन हमसे जो हो सकता है ना हम खुशी के लिए करते हैं, जितना भी कर सकें। खुशी ने बताया है आप सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। बस बहन, अब हम गरीबों के पास तो यही दौलत है ना। आप ले ना, कुछ ले। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, कैसी अजीब बातें कर रहे हो भाई। तुम्हारे लिए कोई अच्छी अपनी क्लास की लड़की देख के बात करूंगी, बस एक बार महा की एंगेजमेंट हो जाए फिर तुम्हारे लिए लड़की पसंद करूंगी। आई प्रॉमिस। तुम दुबई जिस काम के लिए गए हो ना उस पे फोकस करो। ओके ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अजीब लड़का है, एक ही बात की रट लगा रखी है, किसी भी लड़की से इसकी शादी कर दो। पागल समझा हुआ है मुझे। महा, महा, तुम किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं, आप क्या कह रही थी? मैं तो रूफी की बात कर रही थी। एक ही रट लगा रखी है कि मेरी शादी करते हैं। तो देख लें, कोई अमीर कबीर बिजनेसमैन की बेटी ढूंढें और शादी करा दें। आपको तो ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं ना। ये जो तुम हर बात पे तंज करती हो ना, आगे चल के मसला बनेगी तुम्हारे लिए। कैसा मसला? तुम्हारे ससुराल वालों की बात कर रही हूँ। बहुत कैलकुलेटेड चलते और बोलते हैं। अभी से ना उनके रंग में रंगने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। मम्मा जब देखो आप एक ही बात करती हैं। ऐसा लग रहा है मुझसे शादी नहीं कर रहे, मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं वो लोग। सीरियसली मामा, भाई ने खुद से एक लड़की पसंद कर ली? और रोबेल वाकई बहुत अच्छी लड़की है, तुम मिलोगी ना तुम्हें भी पसंद आएगी। वो मुझसे क्यों मिलेगी? भाई ने खुद मेरा बायकॉट किया हुआ है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वक्ती तौर पर नाराज हैं सब। कब गुजरेगा ये वक्त मामा? आपके साथ साथ भाई और बाबा की नाराजगी तो बढ़ती जा रही है। जो चीजें अपने इख्तियार में ना होना बेटा, उनके बारे में सोचकर खुद को हल्कान करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं कहाँ की अक्लमंद हूँ। अच्छा लेट इट बी, इनफ, बहुत हो गई नेगेटिव बातें। तुम रोबेल की पिक्चर देखोगी? दिखाए ना मम्मा। वाओ, शी इज सो प्रिटी। भाई और भाभी के बच्चे कितने प्यारे होंगे ना। पता नहीं। क्या मतलब? पता नहीं मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। कम ऑन मामा, प्लीज बताए ना। रुबेल को कैंसर है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। व्हाट?
ना तुम जानो ना हम